प्रिय विद्यार्थियों, सैसने नमस्कार। हिंदी की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग प्रस्तुत कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से ली गई है। इस कविता का नाम अट नहीं रही है। अटने का अर्थ होता है सहन नहीं हो रही है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इस कविता के अंदर कवि ने फागुन मास की आभा का वर्णन किया, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है, उसकी सुगंध का वर्णन किया है। व्याख्या अट नहीं रही है। व्याख्या अट सहन होना, प्रविष्ट होना, समाना, समा नहीं रही है। आभा फागुन की आभा, फागुन का सौंदर्य, फागुन की चमक। तन सट नहीं रही है। तन किसके? मानव के शरीर में या कवि के शरीर में सट नहीं रही है, सहन नहीं हो रही है, समा नहीं पा रही है। इतनी अधिक आभा है, इतना अधिक सौंदर्य है कि वो कवि का जो शरीर है या मानव का जो शरीर है, मानव मात्र से वो सहन नहीं हो रही है। फागुन एक मास होता है जो आम भाषा में बोला जाता है। 12 महीने होते हैं। जैसे हमारी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 महीने होते हैं, इसी प्रकार से हमारा जो लोकल भाषा में होता है जो वो जेठ साढ़ सावन, आसूज भादवा कातक मंगसर पो माह फागुन चैत विशाख 12 महीने होते हैं। और ये फागुन का भी एक महीना होता है जो होली के बाद आता है। होली आती है तो फागुन में ही आती है। उस सुंदरता का वर्णन किया कवि ने। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, कवि सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो। कहते आप सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अधिक सुगंध फैली हुई है। घर घर भर देते हो, हर घर में सुगंध से भर देते हो, हर घर को सुगंध से भर देते हो। क्योंकि जो फागुन है वो सांस लेता है, यानी एक सुगंधित हवा है। कवि ने माना है कि वो सांस ले रहा है। कौन? फागुन सांस लेता है तो वो सुगंधित हवा कहते हैं जो फूलों से आती है, पत्तों से आती है उस समय, और हर घर में वो महक फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कहते कि हमारा जो मन है आपके सौंदर्य को देखकर, आपकी शोभा को देखकर, आपकी महक को सूंघ कर इतना मोहित हो जाता है, इतना जो है उमंगित हो जाता है कि उड़ने को नभ में, आकाश में उड़ने को मन करता है। जो कवि है कहते हैं कि मेरा जो मन है तुम्हारी सुंदरता को देखकर, फागुन मास के सौंदर्य को देखकर आकाश में उड़ने को करने लगता है। आकाश में उड़ने के लिए मन को मजबूर कर देते हो पक्षी की तरह। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहते आपका जो सौंदर्य है, जो फागुन मास का सौंदर्य है, वो इतना अधिक मोहित करने वाला है कि इतना अधिक मन को कल्पनाओं से उड़ाने वाला है कि वो जो आँखें हैं कल्पनाओं में ही फैली रहती हैं, सपने ही देखती रहती हैं, उसके सौंदर्य के चित्र ही देखती रहती हैं और उस सौंदर्य से हट नहीं पाती हैं। मैं आँखों को हटाना चाहता हूँ, चाह कर भी मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहते कि कवि ने यहाँ किसका वर्णन किया है? एक पेड़ की सुंदरता का वर्णन किया है जो वहाँ फैला हुआ है, जहाँ उगा हुआ है। उसके ऊपर कौन सा सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। कहते हैं जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो डाल है वो पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरी, कहीं हरे रंग की पत्तियां हैं, कहीं लाल रंग की कोपलें हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाला, और कहीं पर
जो है ऐसा लगता है कि उर में, हृदय में, गले में मंदी मंदी गंध वाली पुष्पों की माला पहनी हुई है। देखो यहाँ कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है, मानवीकरण अलंकार उन्होंने किया है। इसमें प्रकृति के माध्यम से मानव की कल्पना की है उसने और प्रकृति में आरोप कर दिया है। कहते कि जो एक पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की हैं, फैली हुई हैं। उनके बीच बीच में लाल रंग की कोपलें भी हैं। उनके बीच बीच में गंध वाले जो पुष्प हैं, फूल भी खिले हुए हैं। और कवि ने यहाँ कहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो पत्ते मिलकर, लाल कोपले मिलकर, हरे रंग के पत्ते मिलकर, ये सुगंधित जो फूल मिलकर एक माला बन गई है। माला बन गई है। और वह माला किसने पहन रखी है? पेड़ ने पहन रखी है। ऐसा लगता है जैसे एक मानव माला पहनता है, उसमें पत्ते भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकते हैं, कोपले भी हो सकती हैं। तो एक ऐसी माला जब मानव पहनता है, इसी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो सुंदर हैं, उगी हुई हैं पेड़ के ऊपर, तो जैसे पेड़ सज धज गया है, उसने माला पहन ली है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कहते कि पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता, सौंदर्य, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है, इकट्ठी नहीं हो पा रही है, संभाली नहीं जा रही है, वो बिखरी हुई है। इतनी अधिक है कि जगह जगह है जो शोभा सुंदरता फैली हुई है। इधर उधर पूरे माहौल में, पूरे जो आकाश में है, पृथ्वी पर है, वातावरण में फैली हुई है। क्या? फागुन मास की शोभा। और यहाँ श्री जो शब्द का प्रयोग किया, श्री जो सम्मानित जो शब्द प्रयोग किया है कवि ने, कि शोभा को श्री बोला है। शोभा श्री, सम्मानित कहा है कवि ने। यहाँ सम्मानित शब्द का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य। कवि ने फागुन के महीने की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। कवि के हृदय में अनेक कल्पनाओं का जन्म होता है। ईश्वर की रहस्यमयी शोभा सब तरफ व्याप्त है। प्रकृति की सुंदरता का कवि ने इसमें वर्णन किया। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया फागुन मास के। और भाषा है वो, इसकी गेयता का गुण विद्यमान है इसके अंदर। लयात्मकता है, चित्रात्मक शैली का वर्णन है, लाक्षणिकता का भरपूर प्रयोग हुआ है इसमें। अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, विशेषोक्ति अलंकारों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और प्रसाद गुण विद्यमान है इसके अंदर। प्रसाद गुण, तत्सम शब्दों का भी अत्यधिक प्रयोग हुआ है इसके अंदर।